देख सकते हैं इस वक्त बिल्कुल जगह कम पड़ गया है। हम कहते हैं कि मकान में जगह कम हो तो हो, दिल में जगह कम नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों ने जो प्यार दिखाया है कि चाहे जाम की समस्या हो, सड़क का चौड़ीकरण हो, पानी की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, बस की समस्या हो, चाहे इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था की समस्या हो, आपके सुख दुख में अगर सांसद महोदय खड़ा हुए हैं तब तो कोई बात नहीं है। सांसद महोदय आते हैं आपके बीच, काम करते हैं, सड़कें बनवाई, डबल पुस्ता कराया, जल भराव ठीक हुआ, पानी आना शुरू हुआ। अगर कुछ काम नहीं किया है तो मैं पहली बात आपसे यही कहने के लिए आया हूँ कि इनकी लाख कोशिशों के बावजूद, इनकी तमाम साजिशों के बावजूद हम आपके बीच में हमारा अलायंस, इंडिया अलायंस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक विकल्प के तौर पे आई है। और हम आपके सामने ये विकल्प देना चाहते हैं कि अगर 10 साल में आपने ये महसूस किया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय हुआ है, तो उस अन्याय के खिलाफ आप न्याय के विकल्प को चुनिए। अगर आप न्याय का विकल्प चुनेंगे तो इस बार हम लोग 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कर रहे हैं। 5 न्याय में हम युवाओं के न्याय की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं के न्याय की बात कर रहे हैं, हम किसानों के न्याय की बात कर रहे हैं और हम मजदूरों के न्याय की बात कर रहे हैं। और इस देश में रहने वाला कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, किसी भी भाषा या क्षेत्र का हो, वो इस देश का नागरिक है और इस देश में रहने वाले सारे लोगों का यह देश है। हम उनके साथ कोई अत्याचार नहीं होने देंगे। यह संकल्प हम आपके बीच में लेकर के आए। सवाल ये है कि चुनाव में आकर के हर कोई लंबी चौड़ी बात करता है, चुनावी भाषण आकर के हर कोई देता है, बड़ा बड़ा वादा करता है। आप हमारी बात पर क्यों भरोसा कीजिएगा? आप हमारी बात पर ऐसे तो भरोसा कीजिएगा नहीं, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। पूछिए कैसे? 10 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को। यमुना के उस तरफ प्रधानमंत्री जी रहते हैं, यमुना के इस तरफ आप लोग रहते हैं। 10 साल में एक बार भी प्रधानमंत्री आपके बीच आए थे? अब आए हैं ना? कैसे आए हैं? कन्हैया भी आए, कन्हैया भी आए, कन्हैया भी आए। 10 साल हो गए, 2 बार से सांसद है मनोज तिवारी जी, प्रधानमंत्री जी कभी नहीं आए। कोविड में जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, सरकार की तरफ से कोई आया क्या? बेड दिलाने कोई आया क्या? जब आप रोज जाम से जूझ रहे होते हैं, कोई आपके लिए सड़क बनवाने के लिए आया क्या? आपके घरों में जब पानी नहीं आता, आप फोन करते रहते हैं जल बोर्ड को, और जब टैंकर नहीं आता है तब कोई पूछने आया क्या? आपके घर में कोई सुख हो दुख हो, कभी भी सांसद में खड़े होने के लिए आते हैं क्या? ये तो अभी शुरुआत है। एक शेर कहा जाता है, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, अब देखो आगे आगे होता है क्या। अभी तो आपने सिर्फ आशीर्वाद देना शुरू किया है, वोट तो अभी आपने दिया भी नहीं है। वोट आपको 25 तारीख को देना है और आपके आशीर्वाद का असर देखिए कि चुनाव 25 तारीख को होना है और प्रधानमंत्री अभी आपके बीच पहुंच गए हैं। आपने हमारी आवाज को मजबूती दी, 10 साल में जो अन्याय आपने झेला है, उस अन्याय को यदि आप बदलना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न कुछ भी मिलता है। हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं, एक बात बताइए अम्मा, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक पता चलता है कि बच्चे को भूख लगी है, इसको दूध पिलाना है। अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ती है और इंडिया अलायंस ने
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ओर से जब हम कैंडिडेट बने हैं तो उसका असर देखिए कि जो सांसद आपको 10 साल दिखाई नहीं दिए, आपकी गलियों में अब 10-10 बार आकर के घूम रहे हैं। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने 10 साल तक अन्याय बर्दाश्त किया है, ये मौका है कि आप उस अन्याय को जवाब दें, आप उस अन्याय को जवाब दें। और भाजपा को भी एक मैसेज उत्तर पूर्वी दिल्ली से भेजना चाहिए कि आप हमको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दीजिए। स्टील का जो ग्लास होता है ना, उसको लोग लाम से लुढ़का देता है, और शीशा के ग्लास को लोग बड़ी संभाल के रखता है। जनता जो है अगर आवाज उठाने वाली हो, देखिए दिल्ली में 7 सीट है, 6 सीट पर बीजेपी ने कैंडिडेट बदल दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में कैंडिडेट क्यों नहीं बदला? क्योंकि उसको लगता है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता हमारा क्या बिगाड़ लेगी। यह मौका है कि आप संदेश भेजिए भाजपा को भी कि मनोरंजन करने वाला नहीं, हमारे हक के लिए लड़ने वाला सांसद हमको चाहिए। इसीलिए 25 मई को आप अगर अपना आशीर्वाद देंगे तो हमारा इतिहास यही है कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, माँ हमारी आंगनवाड़ी में काम करती है, हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं, हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा इस देश के लिए लड़ने वाला बच्चा होता है। हमारे घर के लोग नौकरी करते हैं, हमारे अंदर वो जज्बा है और हमारा ईमान ऐसा है जिसको कभी खरीदा नहीं जा सकता है। आपके आशीर्वाद से साहस हमारे भीतर है और ईमान हमारा बिकाऊ नहीं है। अगर आप समर्थन देंगे तो अभी तो प्रधानमंत्री आए हैं, आप आशीर्वाद देके देखिए, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेकर के आए हैं। इसीलिए एक आखिरी बात बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा। माता जी रोटी पकाती है ना, हम भी पकाते हैं। जब पढ़ने लिखने के लिए आए तो गरीब आदमी तो नौकर नहीं रख सकता है, अपना काम खुद करना पड़ता है। तो जब बाहर पढ़ने के लिए आए तो कपड़ा धोना भी सीख गए और रोटी पकाना भी सीख गए। और रोटी पकाते पकाते कभी ध्यान अगर इधर उधर हो जाए, रोटी थोड़ी देर अगर तवा पे छूट जाए तो रोटी जल जाती थी, जल जाती है ना। आप लोग तो 10 साल से रोटी नहीं पलटे हैं, रोटी जल करके पूरी काली हो गई है। कहते हैं सत्ता और रोटी वक्त पे पलटते रहना चाहिए, नहीं तो सत्ता अहंकारी हो जाती है और रोटी जल जाता है। ये सत्ता का अहंकार है कि 10 साल जिसको आपने सांसद बनाया वो आपके सुख दुख में इसलिए नहीं खड़ा हुआ कि उसको लगा कि ये लोग हैं, ये आम लोग हैं, ये यमुना पार के लोग हैं, ये जाएंगे कहाँ। तो उनको बता दीजिए कि यमुना के किनारे जेल में कृष्ण जी पैदा हुए थे और कंस का संहार किया था। यमुना किनारे रहने वाले आप तमाम, चाहे वो बुराड़ी के लोग हों, तिमारपुर के लोग हों, गोंडा के लोग हों, रोहतास नगर के लोग हों, करावल नगर के लोग हों, सीमापुरी, सीलमपुरी, गोकुलपुरी, मुस्तफाबाद, बाबतपुर, किसी भी इलाके के लोग हों, आपके सामने ये जिम्मेवारी है कि अपने हक के लिए रोज जो आप जाम की समस्या से जूझते हैं, जो जल भराव की समस्या से जूझते हैं, जो पानी की कमी से जूझते हैं, अच्छे अस्पताल की कमी से जूझते हैं, अच्छे स्कूल का जो अपना सपना है, उस सपना को पूरा करने के लिए आप बदलाव के लिए मतदान कीजिए। बोलिए करेंगे? बदलाव होगा इस बार पूरी दिल्ली में? दोनों हाथ उठाकर बताइए बदलाव होगा? तो आप परिवर्तन कीजिए और हम अन्याय के खिलाफ न्याय को सुनिश्चित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कन्हैया कुमार आए और पूरा जोर तोड़ से यहाँ पे सारे को मुद्दे उठाए और खास करके युवा लोग जो है उसका दिल जीतने की कोशिश, तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या करते हैं इस समय? मैं इस समय 10 साल से बेरोजगार हूँ। पहले मैं 10 सालों में मतलब कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने 12th की, मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिली है अभी तक। क्या लगता है आपको कन्हैया कुमार जीतने के बाद कुछ काम करेंगे? हाँ कराएंगे, भाजपा से उम्मीद नहीं है। मनोज तिवारी काम नहीं किए?
भाजपा से उम्मीद नहीं है, हम बोल रहे हैं ना, भाजपा से उम्मीद नहीं मनोज तिवारी है। तो बड़े बड़े बातें किए थे, बड़े-बड़े महंगाई बात कम सब कर देंगे महंगाई में कुछ कम नहीं है, महंगाई कुछ कम नहीं है, और महंगाई कुछ पेट्रोल सस्ता कर देंगे। कुछ नहीं है। गैस सिलेंडर इतना महंगा है, बच्चों को हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हम हमारे लिए कुछ कोई नहीं है, नौकरी का हम धक्के खाते हैं, कहीं पे जाते हैं कि हम लेडीज को फैसिलिटी तो चाहिए, कोई फैसिलिटी जो केजरीवाल ने किया है। महिलाओं का सुरक्षा है कि नहीं? हाँ, केजरीवाल ने किया है, महिला के लिए बस फ्री है, जो 1000 रुपए जो आएंगे अब अकाउंट में। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं महिलाओं की सुरक्षा में दिया है, नहीं, कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। सुरक्षा नहीं दी है। नहीं, देखा आप- केजरीवाल ने जो किया है, केजरीवाल ने जो किया है, गौरव शर्मा ने किया है, और जो कन्हैया कुमार जी आए हैं, अब उन्हें हम सपोर्ट करेंगे, उन्हें हम वोट देंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? गुलशन नाम है मेरा। कहाँ तक क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी कर रहे हैं। हाँ जी। नौकरी में कुछ समझ में आ रहा है? नौकरी की तो उम्मीद मुझे लगती नहीं है, क्योंकि जो नौकरियां हैं वो तो कहाँ रहते हैं अभी आप? मैं यहाँ पे उस्मानपुर 3.5 पुस्ते में रहता हूँ। यहाँ पे मनोज तिवारी आपके एरिया में कभी आए? मनोज तिवारी का तो अता पता नहीं है, यहाँ पे लापता हो जाते हैं वो वोट के बाद। वोट से पहले तो उनका पता चलता है, लेकिन वोट के बाद वो लापता हो काम जाते हुआ हैं। इस एरिया में? काम का तो पूछिए मत, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में तो काम नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस यही ये रिंकिया का पापा वाला यूट्यूब में गाना ही चल रहा है उनका, बस और कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, भोजपुरी जो गाना गाते हैं? हाँ, भोजपुरी गाना गाते हैं। हाँ, इसमें खाली गाना गाते काम नहीं होता है। कुछ काम नहीं होता। देख समय इसमें और ये युवा जो है क्या चाहिए? काम मिल रहा है सरकार का? नहीं, कुछ काम नहीं मिल रहा मुझे। कांग्रेस से उम्मीद है कि कुछ रोजगार मिले युवाओं को। रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो देखिए इसमें आगे है कन्हैया कुमार